डीसी यूनिवर्स का सबसे अनोखा सुपर हीरो ब्लू बीटल एक ऐसी कहानी लेकर आया है जो आपको हिला कर रख देगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक आम लड़का बन गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली हीरो? तो आइए इस वीडियो में हम इसके पीछे की पूरी कहानी समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है बंजर इलाके में इग्नासियो कारापैक्स के नेतृत्व में कोड इंडस्ट्रीज का एक दल एक एलियन स्कैरब खोजता है और उसे कंपनी की सीईओ विक्टोरिया कोड को सौंप देता है। उसके बाद हम देखते हैं पाल्मेरा सिटी में जेमी, जो अभी भी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, अपने पिता अल्बर्टो मारोसियो, बहन मिलग्रोज, चाचा रूडी और नाना के पास घर लौटता है। घर आकर उसे पता चलता है कि उसके परिवार पर कई समस्याएं आ गई हैं। कोड इंडस्ट्रीज के नए विकास के कारण उसके पिता का व्यवसाय बंद होने की कगार पर है और उनके घर पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा उसके पिता को दिल की बीमारी हो गई है। जेमी को भरोसा है कि वह अपने डिग्री की मदद से एक अच्छी नौकरी पाकर परिवार की मदद कर सकता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। मिलग्रो से विक्टोरिया कोड की हवेली में क्लीनर की नौकरी दिलवाती है। उसके बाद हम देखते हैं विक्टोरिया कोड को पता चलता है कि उसकी भतीजी जेनी कोड ओमेक नाम के मिशन को बंद करने के लिए कहती है। ओमेक एक ऐसा खोज है जिससे आम आदमी को सुपर पावर मिल जाती है। यह तकनीक उसके पिता टेड कोड ने अपने गायब होने से पहले बंद करने का आदेश दिया था। विक्टोरिया ने इस परियोजना को फिर से शुरू किया है और इसे विश्व शक्तियों को बेचने के लिए नई तकनीक का उपयोग कर रही है। जेनी विक्टोरिया से इस परियोजना को रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसके पिता ने कोड इंडस्ट्रीज को हथियार निर्माण से दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन विक्टोरिया मना कर देती है। जेमी जेनी को विक्टोरिया से बहस करते देखता है और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे उसे और उसकी बहन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। जेनी इस पर उसकी सराहना करती है और उसे कोड टावर में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसके और उसकी बहन के लिए दूसरी नौकरी ढूंढ सके। रात में जेमी अपने पापा से बात कर सोता है और जेनी की बात मान लेता है। सुबह होते ही जेमी कोड टावर में जाता है और लॉबी में इंतजार करता है। इमारत के अंदर जेनी ओमेक की नई तकनीक का स्रोत स्कारब खोज लेती है। वह इसे चुरा लेती है और भागने की कोशिश करती है और जेमी इसे देख लेता है। अलार्म बजने पर जेनी घबरा जाती है और जेमी को एक बर्गर के बॉक्स में छिपा हुआ स्कारब दे देती है। उसे इसकी रखवाली करने के लिए कहती है, लेकिन इसे छूने या देखने से मना करती है। जेमी उलझन में इसे घर ले जाता है। उसका परिवार उसे बॉक्स खोलने के लिए मना लेता है और वो उसमें से अजीब मूर्ति निकालते हैं। जब जेमी उसे उठाता है तो स्कारब जीवित हो जाता है और जेमी की पीठ से चिपक कर उसे एलियन कवच में लपेट देता है। स्कारब जेमी से बात करता है, उसके सिस्टम की जांच करता है, उसे अंतरिक्ष में भेजता है और फिर वापस धरती पर लाकर शहर में उड़ाता है, जिससे बहुत नुकसान होता है और अंत में उसे घर लाता है। परिवार इस बात पर बहस करता है कि क्या किया जाए और रूडी जोर देता है कि पुलिस को शामिल ना करें क्योंकि वे कोड इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं। स्कारब को हटाने के लिए जेमी जेनी को खोजने का फैसला करता है। वह उसे कुछ लोगों से भागते हुए पाता है और उसकी फिर से मदद करता है। जेनी बताती है कि स्कारब पहले उसके पिता के पास था और यह संवेदनशील है, अपना मेजबान खुद चुनता है। स्कारब से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका उसके पिता की तिजोरी में हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कोड इंडस्ट्रीज में रखी एक डिजिटल कुंजी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कारापैक्स विक्टोरिया को बताता है कि जेनी भाग गई है। विक्टोरिया उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और पावरफुल होने का लालच देती है, जिससे वह जेनी को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर रूडी उन्हें ले जाता है और कैमरे को ब्लॉक करने के लिए एक जैमिंग डिवाइस सेट करता है, जबकि जेमी और जेनी स्मार्ट वॉच चुराने के लिए अंदर जाते हैं। जेनी बताती है कि विक्टोरिया टेड की बड़ी बहन है, लेकिन उनके पिता ने कंपनी टेड को दे दी थी। इससे विक्टोरिया नाराज हो गई और पैसा कमाने के लिए जुनूनी हो गई। जेमिंग और जेनी स्मार्ट वॉच लेकर आ ही रहे थे, तभी कारापैक्स उन पर हमला कर देता है। स्कारब जेमी के सूट को चालू करता है। स्कारब जेमी को पूरे नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है और किसी भी हथियार को बनाने की क्षमता दिखाता है, लेकिन जेमी स्कारब को कारापैक्स को मारने से रोकता है, जिससे कारापैक्स उसे हरा देता है और लगभग मार ही देता है। तभी रूडी और जेनी जेमिंग डिवाइस से कारापैक्स को टक्कर मारते हैं और घायल जेमी को बचाते हैं। रास्ते में जेमी बताता है कि स्कारब का नाम खाजिदा है, जो उसने तब पता किया जब स्कारब ने उसके शरीर पर कब्जा किया और उसके दिमाग में शामिल हो गया। वे जेनी के पिता की पुरानी हवेली में जाते हैं। चाबी का उपयोग करके जेनी उन्हें एक गुप्त तहखाने में ले जाती है, जहां उसके पिता टेड सुपर हीरो ब्लू बीटल के रूप में काम करते थे। टेड के पास स्कारब था, लेकिन उसने उसके साथ कनेक्शन नहीं बनाया, इसलिए उसने अपने खुद के गैजेट और सूट बनाए। रूडी टेड के कंप्यूटर को हैक करने लगता है, जबकि जेमी और जेनी ऊपर जाते हैं। स्कारब जेमी के घावों को ठीक करता है और जेमी और जेनी बात करते हैं। जेनी बताती है कि उसकी मां ने उसके पिता को हीरो बनने और कंपनी को बदलने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके पिता दूर हो गए और एक दिन अचानक से गायब हो गए। जेनी जेमी के पारिवारिक रिश्तों की प्रशंसा करती है और वो एक दूसरे को लगभग किस करने वाले होते हैं। तभी रूडी उन्हें बताता है कि उसने कंप्यूटर हैक कर लिया है। रूडी को पता चलता है कि स्कारब पहले भी किसी के साथ जुड़ा था और उसी से प्रोटोटाइप ओमेक सूट बनाया गया था। एक बार स्कारब किसी होस्ट को चुन लेता है तो वह उनके साथ बातचीत
शुरू करता है और उनकी पूरी सुरक्षा करता है। स्कारप को हटाने का एकमात्र तरीका होस्ट को मारना है, जिससे जेमी निराश हो जाता है। रूडी उसे प्रोत्साहित करता है कि शायद स्कारप अभिशाप के बजाय एक उपहार है। तभी वो देखते हैं कि विक्टोरिया का हेलीकॉप्टर रेस के घर की ओर जा रहा है और जेमी वापस दौड़ता है। विक्टोरिया की सेना रेस के घर पर हमला करती है और परिवार को घेर लेती है। यह जानने की मांग करती है कि जेमी कहाँ है और घर में आग लगा देती है। जेमी आता है और सूट से उनके हमलों की सामना करता है। वह उसके परिवार को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। जेमी अधिकतर सैनिकों को हरा देता है, लेकिन एक सैनिक अल्बर्टो और मिलगरो को पकड़ लेता है, जबकि विक्टोरिया और कैरापैक्स एक विशेष हथियार तैयार करते हैं। जेमी और खाजीदास सैनिक को मार गिराते हैं, लेकिन अल्बर्टो को दिल का दौरा पड़ने लगता है, जिससे जेमी का ध्यान भटक जाता है और कैरापैक्स उसे बिजली के पंखों में पकड़ लेता है, जिससे वह शक्तिहीन हो जाता है। जेमी के पिता की मृत्यु एम्बुलेंस के आने से पहले ही हो जाती है और कैरापैक्स जेमी का अपहरण कर लेता है। सुबह रोसियो मिलगरो और रूडी को नाना कहती है कि वे अपना दुख छोड़कर जेमी को बचाने पर ध्यान दें। जेनी मदद करने की पेशकश करती है और उन्हें अपने बचपन के घर ले जाती है। वे उन्हें टेड ब्लू बीटल के एक बड़ा हवाई जहाज में ले जाती है और वे बचाव की योजना बनाते हैं। जेमी को क्यूबा के पास एक पुराने द्वीप किले में कैद किया गया है, जहां ओमेग का विकास हो रहा है। विक्टोरिया की योजना स्कारप के कोड को ओमेग सिस्टम में डालकर हजारों सुपर सैनिक बनाने की है। भले ही इसमें जेमी की जान चली जाए। प्रमुख वैज्ञानिक का मानना है कि होस्ट को जीवित रखकर वे स्कारप को ज्यादा सीख सकते हैं, लेकिन विक्टोरिया कैरापैक्स में कोड निकालने का आदेश देती है। इस बीच जेनी जेमी के परिवार को द्वीप पर ले जाती है। नाना कोड की पुरानी तकनीक का उपयोग करके बेस पर हमला करने का योजना बनाती है। वे भारी गोलाबारियों के बीच में जहाज को उतारते हैं, उसे टैंक जैसे वाहन में बदलते हैं और दुश्मनों को मारते हुए पार करते हैं। मिलगरो अपने भाई को खोजने के लिए जेनी के साथ भूलभुलैया जैसी सुरंग में जाती है। वे गार्ड से बचने के लिए एक साइड रूम में छिपते हैं और पाते हैं कि विक्टोरिया ने पहले से ही हजारों ओमेग का निर्माण कर लिया है, जो किसी होस्ट का प्रतीक्षा कर रही है। लैब में जेमी को डाउनलोड के दौरान बहुत दर्द होता है और उसके बॉडी काम करना बंद कर देते हैं। बेहोशी के दौरान उसे अल्बर्टो का एक दृश्य दिखाई देता है, जो उसे स्कारप को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जेमी अपने पिता को अलविदा कहता है और खाजिदा से जुड़ जाता है। इस बीच जेनी और मिलगरो जनरेटर पर विस्फोट लगाते हैं। विस्फोट के साथ ही जेमी पूरी तरह से स्कारप से जुड़ जाता है, लेकिन कैरापैक्स का ओमेग सूट भी सक्रिय हो जाता है। जेमी अपने बंधकों से मुक्त हो जाता है, लेकिन स्कारप को रिबूट होने में समय लगता है। वैज्ञानिक उसकी मदद करता है, लेकिन कैरापैक्स अपने नए सूट की मदद से वैज्ञानिक को मार देता है। जेमी वहाँ से भागता है, लेकिन कुछ सैनिक उसे घेर लेते हैं। उसका सूट अभी भी रिस्टार्ट नहीं हुआ था। तभी नाना एक बड़ी मशीन गन से सभी को मार देती है और जेमी को बताती है कि जवानी में उसने भी बहुत कांड किए थे। वे जहाज पर पहुंचते हैं और पता चलता है कि जेनी और मिलगरो अभी भी नहीं पहुंचे हैं। जेमी और रूडी उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि विस्फोट के दौरान वे अलग हो गए थे। जेनी को विक्टोरिया पकड़ लेती है। इधर मिलगरो को भी कुछ सैनिक पकड़ लेते हैं, लेकिन वह गैजेट की मदद से उन्हें कुछ देर तक रोकती है। तभी जेमी वहाँ पहुंच जाता है। उसका सूट अब रिस्टार्ट हो चुका था। वह सबको मारकर जेनी के बारे में पूछता है। इतने में कैरापैक्स उस पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जेमी खाजिदा से पूरी तरह से जुड़ गया था और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। कैरापैक्स रूडी को अपनी मिसाइल से उड़ा देता है, जिससे जेमी बहुत गुस्सा हो जाता है और कैरापैक्स को इतना मारता है कि वह मरने वाला हो जाता है। इधर हम देखते हैं विक्टोरिया जेनी को बताती है कि ओमेग का पासवर्ड उसके पास है, जिससे वह हजारों ओमेग बना सकती है। जेनी एक चिंगम चबाकर फेंक देती है, जिससे बबल बनता है और हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है। खाजिदा जेमी को कैरापैक्स को मारने से रोकती है और बताती है कि विक्टोरिया ने उसकी याददाश्त मिटाकर उससे गलत काम करवाए थे। जेमी उसे नहीं मारता और कैरापैक्स को आजाद कर देता है। इधर जेनी ओमेग का पासवर्ड तोड़ देती है। हम देखते हैं कि रूडी को कुछ नहीं हुआ है। कैरापैक्स सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह अपने सूट की एनर्जी से ब्लास्ट करने वाला था। विक्टोरिया उन्हें मारने के लिए कहती है, लेकिन कैरापैक्स की याददाश्त तो वापस आ चुकी है। इसीलिए कैरापैक्स उसे खींचकर आग में ले जाता है, जिससे जोरदार ब्लास्ट होता है। जेमी और उसका पूरा परिवार बच जाता है। बाद में कोड इंडस्ट्रीज जेमी परिवार का घर फिर से बनाकर देने का वादा करती है। जेमी और जेनी किस करते हुए आसमान में उड़ जाते हैं। यहीं पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और दमदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।